और मेरी ना पर्सनालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं है यार। लोगों से बात करने जाओ ऐसा लगता है कि उनके सामने कुछ बोल ही नहीं पाऊंगा, और कुछ बोलूंगा तो ऐसा लगता है कि फंबल हो जाएगा। कॉन्फिडेंस ही नहीं आता यार, दिमाग खराब हो गया मेरा यार, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। अब यार इतनी सी बात है, अरे काम कर, जाके सीधे एक्टिंग क्लासेस या फिर कोई थिएटर क्लास को ज्वाइन कर ले, ठीक है ना। वहाँ पे तेरी पर्सनैलिटी ग्रूम हो जाएगी, तेरा कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप हो जाएगा और तेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बढ़िया हो जाएगी। सो गाइस, नमस्कार सभी को। ये सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है, खास करके आजकल के टाइम पे ये सवाल लोग बहुत करते हैं कि क्या हमें एक्टिंग की क्लासेस या फिर थिएटर की क्लासेस सिर्फ तब लेनी चाहिए जब हम इस एक्टिंग के फील्ड में जा रहे हैं, हमें बॉलीवुड में काम करना है, हमें वेब सीरीज में काम करना है, हमें शॉर्ट फिल्म में काम करना है, या फिर हमें एड्स में काम करना है, सिर्फ हमें तब एक्टिंग की क्लास लेनी चाहिए? या फिर अगर हमें अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करना है, हमें अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करना है, हमें हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा करना है, क्या तब ये एक्टिंग और थिएटर क्लासेस इसमें हेल्पफुल होंगी? ये सवाल अक्सर लोग पूछते हैं। तो आइए इन सभी सवालों के हल ढूंढते हैं आज की इस वीडियो में। नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम शिखर मिश्रा है और आप देख रहे हैं स्कॉलर सेशंस एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस वांट टू बी एन एक्टर सीरीज। तो चलिए आरंभ करते हैं। सो गाइज, आज का टॉपिक है एक्टिंग फॉर ऑल। जी हाँ, एक्टिंग सबके लिए है। हर कोई एक्टिंग कर सकता है, हर कोई थिएटर क्लासेस में अपने आप को इंडल्ज करवा सकता है। अब जो एक्टर बनना चाहते हैं वो तो ऑब्वियसली इन सारी क्लासेस की तरफ जाएंगे, लेकिन आज का सवाल ये है कि जो एक्टर नहीं बनना चाहते, जो सिर्फ अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करना चाहते हैं, एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं, या फिर अपने आप को एक क्राउडेड प्लेस में रिप्रेजेंट करवाना चाहते हैं, अपना कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करना चाहते हैं, अपने आप को एक डिसिप्लिन्ड मैन या वुमेन के रूप में देखते हैं आने वाले समय में, क्या वो इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं? क्या जेन्युइनली उनको इन क्लासेस से फ़ायदा होगा? तो आंसर है यस, डेफिनेटली होगा। क्योंकि थिएटर आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करेगा जो आप मल्टीपल जगह जाके लेंगे, वो आपको एक जगह मिलेगी। कैसे मिलेगी, क्या मिलेगी, वो हम बाद में बताएंगे। लेकिन थिएटर एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको ऑलमोस्ट हर चीज़ मिल सकती है जो आपकी पर्सनालिटी को ग्रूम करने में हेल्प करेगी। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं, एक छोटा एग्जाम्पल लूँगा। एक टीचर है जो स्कूल में पढ़ाता है। उस टीचर को सिखाने के लिए बच्चों को क्या चाहिए? वो लगातार बोल सके, पहली चीज़। दूसरा, उस व्यक्ति में इतना स्टैमिना हो कि वो सुबह से लेकर शाम तक सेम एनर्जी के साथ, सेम क्रिएटिविटी के साथ बच्चों को पढ़ा सके। तीसरा जो पॉइंट है, जो बहुत नीडेड है किसी भी टीचर के लिए, नॉलेज। क्या उन्हें उतनी नॉलेज है, या फिर सिर्फ उन्हें उतनी ही है नॉलेज जो बुक्स में लिखा हुआ है? बिकॉज किताबी नॉलेज इज नॉट एवरीथिंग। आपको बाहर की चीज़ों की नॉलेज होना ज़रूरी है, तभी आप वहाँ के एग्जाम्पल्स को उठा के अपने बुक्स की नॉलेज में जोड़ेंगे, और जब बच्चों को देंगे वो एग्जाम्पल, बच्चे अपने आप समझेंगे। बिकॉज बच्चे रिलेट बहुत अच्छा करते हैं आज से। तो जब तक आप वैसे एग्जाम्पल्स नहीं देंगे ना, बच्चा रिलेट नहीं करेगा, बच्चा समझ नहीं पाएगा। तो क्रिएटिविटी का पॉइंट यहाँ पे भी आता है। तो एक टीचर को अपनी कम्युनिकेशन पे अच्छा काम करना चाहिए, अपनी क्रिएटिविटी को एनहांस करना चाहिए। खुद पहली बात तो वो डिसिप्लिन्ड हो, तभी वो बच्चों को सिखा पाएंगे। दूसरा कि बहुत ही फन लर्निंग प्रोसेस होना चाहिए। और सबसे मेन चीज़ एक टीचर के लिए क्या आती है, दैट इज़ कि उनका स्ट्रेस लेवल बहुत ही कम होना चाहिए। भाई दिन भर बच्चों को पढ़ाओगे, ऑब्वियस सी बात है स्ट्रेस बढ़ जाएगा, लेकिन कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा ना जिससे कि स्ट्रेस कम हो। क्योंकि जब आपका दिमाग शांत होगा तभी तो आप ये जितनी मैंने पहली चीज़ें बताई वो आप कर पाओगे। अब बात करते हैं कि कैसे थिएटर इन सारी चीज़ों को पूरा करता है। देखिए, थिएटर में जो है, ड्रामा में, ऐसी बहुत सारी अनगिनत एक्सरसाइजेज हैं जो इन सारी चीज़ों को टैकल करने में हेल्प करती है। एक्सरसाइज है, उसको हम बोलते हैं टीम वर्क एक्टिविटी। वो टीम वर्क क्या होता है कि मान लेते हैं 50 लोग हैं एक थिएटर में, एक बैच में। हमने जो है 10-10 के 5 ग्रुप बना दिए। अब हमने टास्क ये दे दिया कि हर ग्रुप को लगभग 15 मिनट मिलेंगे एक स्टोरी सोचने के लिए, और उसे वो स्टोरी सोच के आना है। आपस में वो लोग डिस्कस करेंगे, रोल करेंगे डिवाइड, उस स्टोरी को एक नाटक का रूप देना है, कैरेक्टर्स बांटने हैं, नाटक को डिजाइन करना है, म्यूजिक सेलेक्ट करना है, और विद इन 15 मिनट ये आपके सारे काम होने चाहिए। और 15 मिनट बाद उन्हें वही स्टोरी ऑन द स्पॉट आके एक्ट आउट करनी है।
15 मिनट में आप एक नाटक तैयार कर रहे हो, इसके लिए क्या क्या चाहिए होगा? आप कितना क्रिएटिव हो, दूसरा आप कितने अच्छे लीडर हो, आपके लोग बात सुनते हैं या नहीं सुनते हैं, यानी कि आप कितने अच्छे लीडर हो या फिर कम्युनिकेटर हो, तीसरा कि आप खुद डिसिप्लिन्ड हो, अगर आप होगे डिसिप्लिन तभी लोग आपकी बात को सुनेंगे, चौथा आता है अगर आपका दिमाग ठंडा है तभी आप लोगों को समझा पाओगे, अदरवाइज नहीं समझा पाओगे, पांचवा आता है कि आपके पास नॉलेज है, अगर आपके पास नॉलेज है ऑब्वियसली बात है आपके पास स्टोरी होगी, आपके पास स्टोरी होगी तभी आप उस स्टोरी को एक नाटक का रूप दे पाओगे, आप जब उसे एक नाटक का रूप दे पाओगे तभी आप लोगों में कैरेक्टर बांट पाओगे, तभी वो नाटक दिखेगा। ये एक छोटी सी एक्सरसाइज आपकी इतनी सारी चीज़ों को अच्छा कर देती है। और सबसे अच्छी बात इस एक्सरसाइज की एक और है कि ये आपको एक क्विक डिसीजन मेकर बनाती है कि आप कितनी जल्दी डिसीजन ले सकते हो, रैपिडली, वो भी सही डिसीजन। और ये टीचर के लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज बहुत बार अनजाने में गलत फैसले की वजह से किसी बच्चे का लॉस हो जाता है, बहुत बार टीचर का लॉस हो जाता है, बहुत बार बच्चा जो है वो उस टॉपिक को समझ नहीं पाता, बाद में टीचर को कोसता है। तो मैंने एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताया कि एक छोटी सी एक्सरसाइज मल्टीपल चीज़ों में आपके स्किल्स को इन्हांस कर सकती है। अब हम ओवरऑल बात करते हैं कि कैसे थिएटर यानी एक्टिंग क्लासेस उन लोगों के लिए बेनिफिशियल है जो एक्टिंग के फील्ड में नहीं आना चाहते लेकिन अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करना चाहते हैं या फिर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ चेंज पाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हाउस वाइफ्स हैं, हाउस हस्बैंड्स हैं जो घर पे काम करते हैं, फिर शाम को 2-3 घंटे फ्री रहते हैं और सोच रहे हैं कि लेट्स डू समथिंग एल्स, कुछ क्रिएटिव करते हैं, तो थिएटर बेस्ट प्लेस है। यहाँ पे सब तो होता है, यहाँ पे फिजिकल से लेके वोकल से लेके फेशियल एक्सप्रेशंस, डांस की प्रैक्टिस, म्यूजिक की प्रैक्टिस, डायलॉग्स की प्रैक्टिस, स्क्रिप्ट राइटिंग, एवरीथिंग, सब कुछ थिएटर में आपको मिलेगा, पूरा पैकेज है, कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं कि थिएटर कौन से पॉइंट्स को कवर अप करता है। तो पहला पॉइंट आता है कि व्हेन यू डू थिएटर, मतलब लाइक 100-200 स्ट्रेंजर से रोज़ मिलते हो और अपनी बातों को शेयर करते हो, अल्टीमेटली आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है। दूसरा, जब आप इतनी सारी बातें शेयर करोगे, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, 1 हफ्ता 2 हफ्ता हेजिटेशन होगी, लेकिन कुछ दिन बाद वो हेजिटेशन खुल जाएगी, तो अल्टीमेटली आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी, आप एटलीस्ट बातों को शेयर करना सीख जाओगे। जो लोग इंट्रोवर्ट होते हैं ना, वो थिएटर में आके एक्सट्रोवर्ट हो जाते हैं, और बहुत अच्छे एक्सट्रोवर्ट, जिन्हें पता है कि मुझे कब क्या बोलना है और कितना बोलना है, ताकि सामने वाले को भी दिक्कत ना हो और मैं अपनी बात को भी कह दूं। तीसरा आता है कि जब आप थिएटर आते हो, आप एक प्रॉपर रूटीन फॉलो करते हो, इतने बजे आना है, इतनी देर का फिजिकल होगा, इतनी देर का वोकल होगा, इतनी देर हम फेस पे काम करेंगे, इतनी देर हम थ्योरी पे काम करेंगे, इतनी देर हम जो हमारी फन एक्सरसाइजेज हैं हम उन पे काम करेंगे। तो एक प्रॉपर रूटीन होता है ना, और ये रूटीन आप रेगुलरली फॉलो करते हो, आप एक डिसिप्लिन्ड पर्सन अल्टीमेटली ग्रेजुअली बनते चले जाते हो। चौथा आता है कि जब आप इतने सारे लोगों से मिल रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है आपके आइडियाज शेयर हो रहे हैं, आपके आइडियाज जब शेयर हो रहे हैं, आपका थॉट प्रोसेस इंक्रीज हो रहा है, आप जल्दी सोच पा रहे हैं ताकि हम अपनी बात को शेयर करें और कुछ नया सोचें, कुछ नया क्रिएटिव सोचें, तो अल्टीमेटली आपका थॉट प्रोसेस इंक्रीज होता है। पांचवा, भाई जब थॉट प्रोसेस इंक्रीज होगा तो एक थॉट गया, अब दूसरा थॉट लाने के लिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा, नॉलेज तो गेन करनी पड़ेगी। तो जब आप थिएटर करते हो, आप अलग अलग बुक्स पढ़ते हो, आप अलग अलग नॉवेल्स पढ़ते हो, आप अलग अलग नाटक पढ़ते हो, आप अलग अलग पोइट्री पढ़ते हो, अलग अलग राइटर्स की मानसिकता को समझते हो, तो अल्टीमेटली आप नॉलेज गेन करते हो। और ये ऐसी नॉलेज है जो आपको लाइफ के हर मोड़ पे हेल्प करेगी, बिकॉज थिएटर फ्रैंकली स्पीकिंग आपको जीना सिखाता है। अभिनेता बनाएगा नहीं बनाएगा, डायरेक्टर बनाएगा नहीं बनाएगा, बात की बात है, सबसे मेन पॉइंट ये है कि आपको जीना सिखाता है, सबसे मेन पॉइंट ये। उसके बाद आता है कि जब इतना सब कुछ हो गया, ऑब्वियस सी बात है कि आपको एक्सरसाइजेस करनी है 100 लोग के सामने, 50 लोग के सामने, 150 लोग के सामने। एक दिन दिक्कत होगी, 2 दिन दिक्कत होगी, 1 हफ्ते दिक्कत होगी, 2 हफ्ते दिक्कत होगी, शायद 1 महीना दिक्कत हो, लेकिन कुछ टाइम बाद आप अपने आप को प्रेजेंट करना समझ जाओगे कि कैसे मुझे अपनी चीज़ों को इन 100 लोगों के आगे परोसना है ताकि इन्हें मज़ा भी आए, मुझे भी अच्छा लगे और एक सेटिस्फैक्शन मिले। तो थिएटर आपको प्रेजेंटेबल बनाता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिड्यूस स्ट्रेस। थिएटर आपका स्ट्रेस कम करता है।
ये एक ऐसी आर्ट है जहाँ पे मारा झपटी नहीं चलती, टीचर मारता नहीं है, बड़े ही फन मैनर में आपको चीज़ें सिखा भी देता है, आपको मज़ा भी आ जाता है और आप हंसते खेलते घर भी जाते हैं और जितना पूरे दिन की थकान है वो ये 2-2.5 घंटे में निकल जाती है और पूरे दिन जाके फिर ये सोचते हो वाह क्या 2 घंटे थे, मज़ा आ गया, लाजवाब। क्योंकि जो पिछले वीडियो में मैंने एक शब्द बोला था नाट्य शास्त्र, जो नाट्य शास्त्र की मैंने बात करी ना उसमें मेंशन है कि थिएटर जो है ना, जब इंसान थिएटर करता है, जब इंसान एक्टिंग करता है, एक मोक्ष की प्राप्ति वाला वो एक एक्सटेसी का फील आता है। ये वाला मोक्ष नहीं कि मर गए और हमें मोक्ष मिल गया, ये मोक्ष का मतलब है वो एक मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस जो होता है जहां लगता है यार सब कुछ बढ़िया है, क्योंकि आप इतने सारे स्ट्रेंजर के आसपास हो, अपनी बातों को शेयर कर रहे हो, लोग आपकी बात सुन रहे हैं। बाहर की दुनिया में लोग सुनते नहीं है, यहाँ पे लोग आपकी बातों को सुन रहे हैं, आपके विचारों पे काम कर रहे हैं। और जब किसी के विचार पे काम किया जाता है ना, उसे खुद अच्छा लगता है, और जब अच्छा लगेगा तो दिमाग रिलैक्स होता है और हमारा स्ट्रेस लेवल कम होता है। तो भले ही फन के लिए थिएटर सभी लोग ज्वाइन करो, दिन में 1 घंटा जाओ, हफ्ते में 2 बार जा सकते हो 2 बार जाओ, लेकिन जाओ, एंजॉय करो। लाइफ को एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है और थिएटर में एंजॉयमेंट के साथ साथ, लर्निंग के साथ साथ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। 100 बात की एक बात, जो एक्टर बनना चाहते हैं वो तो ज्वाइन करेंगे, लेकिन जो एक्टर नहीं बनना चाहते हैं, जो एक जॉब पर्सन है, जो बिजनेस रन करना चाहते हैं, जिन्हें क्विक डिसीजंस लेने हैं, जिन्हें अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है, जिन्हें पर्सनालिटी को ग्रूम करना है, जिन्हें फिट करना चाहते हैं, प्लीज़ ज्वाइन थिएटर। ये सबके लिए है, ये सिर्फ एक्टर्स के लिए नहीं है और बहुत मज़ा आएगा आपको सीखने में। आपके आसपास का जो थिएटर उसे प्लीज़ ज्वाइन करिए और मज़े से सीखिए। कम से कम दिन के 2 घंटे अगर खुद को दे रहे हो ना, सुखी रहोगे, मज़ा आएगा। सो गाइज, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, एंड इफ यस प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वांट टू बी एन एक्टर सीरीज। नमस्ते।